जैसा कि आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती का लगातार डेली कुछ ना कुछ नए नोटिस के माध्यम से बीपीएससी चीज़ों को अपडेट करता रहता है। तो आज फिर मुझे सुबह से लेकर के वेट भी था कि आज बीपीएससी का ऐसा क्या हो गया कि ऑफिशियल कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। एट लास्ट सोते सोते एक लास्ट में एक वीडियो ऑफिशियल नोटिस जारी हो गई। आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आपकी, ये नीचे पे दिखाऊंगा आपको। ये देख सकते हैं कि आज का ये नोटिस है 21 दिसंबर 2023 को। अब मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा आपको। थोड़ा वीडियो अगर लंबा हो जाए तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज करिएगा, लेकिन एक एक चीज़ को मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि आखिर इस नोटिस के थ्रू क्या चीज़ें कही जा रही हैं। देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित किया है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्त हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित प्रशैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच अब उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता और परीक्षाफल दोनों को स्वतः रद्द कर। यानी कि अगर सीरीज बात है कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको आपके आवेदन को ही रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय समक्ष अधिकारी प्रशासकीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज के पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व वाटरमार्क से भिन्न होगा। यानी कि जो पहले वाटरमार्क काउंसलिंग टाइम पे डॉक्यूमेंट जब आप उसमें ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करोगे तो वो जो वाटरमार्क्स होगा वो आपका बेसिकली लगा होगा। यानी कि आपसे फिर से उसको डाउनलोड करोगे और उसमें रजिस्ट्रेशन के साथ होगा। पिछली बार की तरह जो पिछली टाइप था सेम टाइप का नहीं होगा, अलग टाइप का होगा, वो काउंसलिंग टाइप का आपको लगेगा। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखें। अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग के प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य स्वीकार नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग के द्वारा। यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि कैंडिडेट्स को ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया उसको आपको डाउनलोड करके ही काउंसलिंग के टाइम पे लगेगा और पुनः आप नया आवेदन, मान लो कोई चीज़ आप गलत अपलोड किए बैठे हैं तो कोई भी अगर चीज़ आप पुनः सोचे कि अपलोड करके आप वहाँ से डाउनलोड कर ले तो वाटरमार्क लग जाएगा। ऐसा तब किया जाएगा जब वहाँ के प्रशासकीय अधिकारी के द्वारा ऐसा आपको उनके अंडर में होगा, तब ये किया जाएगा। आगे चलते हैं। आगे रखा है अभ्यर्थी के स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की जांच प्रशासनिक विभाग के द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज ऑफिस AIGIMS एम्स से कराई जाएगी, चाहे वो दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर क्यों नहीं सफल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर परीक्षा फल में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया। यानी कि जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी जांच कराई जाएगी ऑफिशियली, उसके बाद क्योंकि उनको क्या था बेसिकली एक्स्ट्रा टाइम भी बेसिकली दिया गया था, तो इन चीज़ों की काउंसलिंग के टाइम पे या फिर उसके बाद बेसिकली इसकी जाँच कराई जाएगी। आगे जाँच के थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आगे जांच के समय अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने पर एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षाफल स्वतः रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं इसकी कार्रवाई भी की जा सकती है। कहने का मतलब सीधे सीधे अगर आपको ऐसा आपने दिव्यांगता की कैटेगरी पीएच कैटेगरी आवेदन कर रखा है, अगर आपका ये काउंसलिंग के टाइम पे या फिर ये पाया जाता है कि आप दिव्यांग नहीं है तो हो सकता है कि आपको इसके लिए पनिशमेंट भी ऑफिशियल दिया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं अर्हता और कट ऑफ के बारे में। जैसा कि ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना होने पाए। कह रहे हैं कि आपका जनरल कैंडिडेट्स की जो क्वालिफाइंग जनरल कैंडिडेट्स होगा वो 40% होगा, ओबीसी का जो होगा वो आपका 36.5 होगा और जो अत्यंत ईबीसी है उनका 34% होगा। SC ST का जो है आपका 32% न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। इससे कम पाने पर आपकी जो है कॉपी भी बेसिकली चेक नहीं की जाएगी। ये आपका नीचे के पॉइंट में दे रखा है इसमें, ठीक है। तो ये तो पिछली बार भी था, लेकिन इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई जाने के चांस है। पीआरटी की बात करो पिछली बार की कंपेयर में और जूनियर में भी पिछली बार से थोड़ा सा हाई ही जाने के चांस है। तो ये तो बेसिकली मानक काम ही नहीं करेगा, लेकिन हाँ फिर भी उन्होंने अपना एक मानक दे रखा है।
अगला देखें, तो अगला कह रहा है कि ध्यानतव्य कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम आरक्षित कोटि की रिक्त भरी जाएगी, यानी कि जो आरक्षित श्रेणी सबसे पहले उसको भरा जाएगा। यदि अनारक्षित कोटि की रिक्त अधिक हो, आरक्षित कोटि की योग्य अभ्यर्थियों की कम संख्या हो तो संभव वही जो इन्होंने पिछला बार खेला किया, तो वही सेम चीज इन्होंने फिर से रिपीट कर रखा है। अगला देखते हैं, साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्त पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल होते हैं तो उनका प्राप्तांक कट ऑफ हो जाएगा, अतः प्राप्त तो उस आरक्षित सेम चीज़ें हैं, वही उसमें कुछ अलग नहीं है। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट अगला क्या है। हाँ, मेधाक्रम कैसे, टाई ब्रेकर कैसे, इसके पहले भी उन्होंने मेधाक्रम और टाई ब्रेकर के बारे में बता रखा है, वही सेम चीज़ों को इसमें इन्होंने फिर ऐड कर रखा है। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं ताकि बहुत लंबा वीडियो ना हो, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मैं बता सकूँ। कहने का मतलब सीधे से कि टाई ब्रेकर मतलब सेंस की है कि 120 नंबर का आपका पेपर है, 6 से 8 में आपका भाषा अर्था भी समाप्त कर दी गई, 1 से 5 में भाषा अर्था है, और अगर दो कैंडिडेट से मान लीजिए किसी कैंडिडेट्स के 80 मार्क्स हैं, दोनों कैंडिडेट्स के 80 मार्क्स बराबर हैं, इनका बेसिकली क्या किया जाएगा, पहले अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो इनका सबसे पहले डीओबी देखा जाएगा, सबसे पहले इनका भाषा देखा जाएगा। अगर भाषा भी दोनों भाषा के मार्क्स इनके बराबर है तो फिर आपका इनका डीओबी देखा जाएगा। अगर ऐसा भी होता है तो इनका अल्फ़ाबेटिकल नाम देखा जाए, कि कहीं ना कहीं कि आप किसी भी तरह से कोर्ट के दरवाजे ना जा सकें, आप इन बीपीएससी को दोषी न ठहरा सके, इसलिए यानी कि इन्होंने 3-4 श्रेणियाँ दे रखी है। ऐसा बेसिकली होता नहीं है, ज़्यादातर कैंडिडेट्स के मार्क्स बराबर होना ही बड़ी बात है। अगर मार्क्स हो भी जाते हैं तो भाषा अर्था के नंबर बराबर नहीं हो पाते, भाषा अर्था हो जाती है किसी तरह से, तो डीओबी बराबर कहीं ना कहीं से कैंडिडेट्स का डिफरेंट आ ही जाता है। तो ये था बेसिकली। अगले पॉइंट को डिस्कशन करूँ, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या हो सकते हैं, ये वही इन्होंने ये अलग अलग पॉइंट मैंने 2-3-4 चीज़ बताई, वही यहाँ तक इन्होंने ओवरऑल कह रखा है। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करता हूँ आपसे मैं। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देख सकते हैं, ये धारा और अब इस धारा के अंतर्गत उन्होंने पूरी चीज़ एग्जैक्ट दे रखी है। अगला इन्होंने ये कह रखा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये देखने लायक ये है आपका एनआईओएस के बारे में उन्होंने कह रखा है कि जो 18 महीने का एनआईओएस है उसकी मान्यता समाप्त करने की, ये तो फाइनल हो गया आज की नोटिस के बाद। जो एनआईओएस का डीलेट है वो बेसिकली 1 to 5 और 6 to 8 में मान्य नहीं होगा, यानी कि इनको कहीं ना कहीं बाहर कर दिया जाएगा। और इनके बाहर होने से मैं आपको बताऊं तो कट ऑफ पर काफ़ी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इससे कहीं ना कहीं कट ऑफ का, क्योंकि मैं आपको बता दूं अगर आपकी जानकारी के लिए कि बिहार में ज़्यादातर कहीं ना कहीं 80% जो भी पीआरटी और 6 to 8 में जो कैंडिडेट डीएलएड कर रखा है वो 80% एनआईओएस वाले ही हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट्स को फ़ायदा मिलेगा जिनका डीएलएड बेसिकली रेगुलर है, इससे उनको एक अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करूंगा। आगे क्या कह रहा है कि आगे क्या रखा है कि लास्ट पॉइंट है इनका कि फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा, यानी वही चीज़ है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि इनको सर्वोच्च न्यायालय की जो कुछ दिन पहले एनआईओएस का फैसला आया उसको मानना है, उसके हिसाब से इनको काम करना है। सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला है तो उसको कोई भी राज्य सरकार किसी तरह से वो नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है और उसकी जो भी उसका जो ऑर्डर होगा उसको सबको मानना होगा। ये तो ओवरऑल आज की नोटिस। वीडियो कैसे लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी डाउट फिर भी बचता तो आप कमेंट कर दें, मैं जरूर उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड कीजिए आपको उसकी तुरंत सूचना मिल सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।